डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल सिस्टम्स कोर्स लेक्चर सीरीज का लेक्चर 12.6 एंड द टॉपिक इज रूट लोकस रोल नंबर 6 and the topic name is breakaway points. Now let's start the definition of breakaway points. Breakaway point is a point on the root locus where multiple roots of the characteristic equation occurs. ठीक है, ये वो पॉइंट होता है जहां पर रूट लोकस पर मल्टीपल जो रूट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के वो यहाँ पर हमें मिलते हैं फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ के। इसका मतलब ये हुआ कि के की वैल्यू को अगर हम रेंज को या वैल्यू को अगर हम मूव करें फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी तो हमें मल्टीपल रूट्स मिलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो कि रूट लोकस पर अवेलेबल होंगे, उसको हम ब्रेकअवे पॉइंट कहेंगे। द रूट लोकस ब्रांचेस ऑलवेज लीव ब्रेकअवे पॉइंट्स। तो जो ब्रांचेस होंगी रूट लोकस की वो लीव करेंगी ब्रेकअवे पॉइंट से। किस एंगल पर? एट एन एंगल ऑफ प्लस माइनस 180 डिग्री डिवाइड बाई एन। और एन क्या है? एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस अप्रोचिंग एट ब्रेकअवे पॉइंट। तो हम देखेंगे कि ब्रेकअवे पॉइंट्स पर कितनी ब्रांचेस जो हैं वो अप्रोच कर रही हैं। ब्रेकअवे पॉइंट्स आर ऑलवेज ऑन द रूट लोकस। तो ये पॉइंट्स में रखेंगे कि जो ब्रेकअवे पॉइंट्स हैं ये हमेशा रूट लोकस वाले सेक्शन पर अवेलेबल होगा। जो सेक्शन NRL होगा, नो रूट लोकस होगा, वहां पर कभी भी ब्रेकअवे पॉइंट्स नहीं अक्कर कर सकते या नहीं मिल सकते। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। इफ देयर आर एडजेसेंटली प्लेस्ड पोल्स ऑन द रियल एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कहें कि दो पोल्स हैं वो एक दूसरे से एडजेसेंट हैं, मतलब एक दूसरे के बहुत करीब हैं। वी कैन से दैट दीज टू पोल्स आर टू क्लोज टू ईच अदर ऑन द रियल एक्सिस एंड रियल एक्सिस बिटवीन देम इज अ पार्ट ऑफ द रूट लोकस। और जो रियल एक्सिस है उन पोल्स के दरमियान वो सेक्शन रूट लोकस का एरिया है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? देयर एग्जिस्ट मिनिमम वन ब्रेकअवे पॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम एक ब्रेकअवे पॉइंट इस सेक्शन में जो कि एडजेसेंट प्लेस्ड पोल्स होंगे रियल एक्सिस पर वहां पर अवेलेबल होगा, एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम वन। अच्छा, अब हम प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, जो कि हमने लास्ट से जो भी लास्ट वीडियोस हैं हमारी उसमें ये 12 सीरीज वाले लेक्चर में ये अवेलेबल है, एग्जाम्पल हमने सॉल्व की थी। तो इसमें हम देखें कि ड्यू टू दी वेरिएशन ऑफ के हम देख रहे हैं कि पहले के जो वेरिएशन हो रही है वो 0 to 1 फिर 1 से इन्फिनिटी। तो इसमें जो दो पोल्स हैं, S1 पोल जो है S1 वो है 0 और S2 पोल जो है वो है -2। तो हम यहां देख सकते हैं S1 पोल इज 0, S2 पोल इज -2। अच्छा, जब हम अपनी वैल्यू ऑफ के को चेंज करते हैं और 1 तक पहुंचते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि S1 जो है ये अप्रोच करता है अ कॉमन वैल्यू ऑफ -1 जो कि S2 के लिए भी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पोल से विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएशन ऑफ गेन के हम देख रहे हैं कि -1 पे तब पहुंचा जब गेन के 1 था और S2 जो कि -2 पोल है ये भी मूव करते हुए एक कॉमन पॉइंट पर आ गया और ये कॉमन पॉइंट -1 था। और इस तरीके से जैसे ही ये गेन के इन्फिनिटी तक पहुंच गया तो जो ये रूट्स थे कि -1 से मूव होने के बाद -1 प्लस जे इन्फिनिटी और यहां से -1 माइनस जे इन्फिनिटी पर मूव कर गए। अब हम देख सकते हैं कि ब्रेक अवे पॉइंट जो है वो हमें कैसे मिलेगा -1 पर। तो यहां देखें 0 इज अवर फर्स्ट पोल, -2 इज अवर सेकेंड पोल। तो हम यहां देख रहे हैं कि ये दोनों पोल एक कॉमन वैल्यू पर आकर इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये है -1, तो ये मूव करता है फ्रॉम हेयर टू दिस पॉइंट और इस तरीके से हेयर टू दिस पॉइंट।
तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों रूट्स आकर मिल रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम कहेंगे दिस वन इज अ ब्रेकअवे पॉइंट। तो हम बाकी चीजें देख लेते हैं कि ब्रेकअवे पॉइंट्स में और कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसको यूज करते हुए हम ब्रेकअवे पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। इस एग्जांपल की हम बात करते हैं। फॉर g of s h of s is equal to k into s plus 6 divide by s into s plus 2 s plus 4। तो हम यहां देखेंगे हाउ मैनी मिनिमम ब्रेकअवे पॉइंट्स एग्जिस्ट। इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि कितने ब्रेकअवे पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो पीजी मैप बना लेते हैं। तो पीजी मैप के हवाले से हम देखें कि एक जीरो है -6 पर, जो कि ये अवेलेबल है। एक पोल एट ओरिजिन, दिस वन। एक पोल सिंपल पोल -2, दिस वन, एंड -4, दिस वन। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे जो रीजन्स हैं क्या वो रूट लोकस पर हैं कि नहीं। तो हम लेफ्ट साइड पे मूव करते जाएंगे और लेफ्ट साइड पे मूव करते हुए चेक करेंगे कि उसके राइट हैंड साइड पर कितने पोल हैं। तो एज वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड एंड कंसीडर दिस पोल, अब हम देखना है राइट साइड पर कितने पोल या जीरो अवेलेबल हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक पोल अवेलेबल है। तो इसकी वजह से हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जो रीजन है ये ब्रेकअवे, ये रूट लोकस का रीजन है। तो अब देख लेते हैं इससे अगले पोर्शन को कि अगर हम इस पोर्शन पे आए लेफ्ट साइड पे, तो इससे राइट पे अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ पोल्स या जीरोस जो हैं वो यहाँ पर इवन में आ गए हैं, 1 और 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पोर्शन नो रूट लोकस है। और इससे अगर हम आगे चलें तो अब हमारे पास एडजेसेंट पोल्स नहीं है। यहाँ पर एक पोल है और एक जीरो है, ये पोल और एक जीरो, ठीक है। तो इसलिए अब हम इस एरिया को नहीं कंसिडर करेंगे। और यहां पर अगर हम देखें इससे राइट हैंड साइड पे तो ओनली वन पोल है, तो ऑड में है। तो इसका मतलब है कि दिस रीजन इज अ रूट लोकस रीजन। और इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया में हमें एक ब्रेकअवे पॉइंट जो है वो अवेलेबल होगा यहां पर, जो कि जीरो से यहां से चलेगा, -2 से यहां आएगा, और दिस इज अ कॉमन पॉइंट। सो दिस मींस हियर इज वन ब्रेकअवे पॉइंट। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। इफ देयर आर टू एडजेसेंटली प्लेस्ड जीरोस ऑन रियल एक्सिस, कि अगर दो जीरोस हैं और वो एक दूसरे से क्लोज हैं और वो रियल एक्सिस पर मौजूद हैं, एंड सेक्शन ऑफ रियल एक्सिस इज बिटवीन देम इज अ पार्ट ऑफ द रूट लोकस, और उनके दरमियान का जो सेक्शन है दोनों एडजेसेंट जीरोस का वो रूट लोकस के सेक्शन पर है, तो हम क्या कहेंगे, देन देयर एग्जिस्ट मिनिमम वन ब्रेकअवे पॉइंट इन बिटवीन एडजेसेंटली प्लेस्ड जीरोस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दो जीरोस होंगे एडजेसेंट, उनके दरमियान में मिनिमम एक ब्रेकअवे पॉइंट मौजूद होगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं। g of s h of s is equal to k into s plus 2 s plus 4। तो we have two zeros here। तो -4 is one zero है and -2 is another zero है। अब हम बात करते हैं पोल्स की। तो टू पोल्स एट ओरिजिन एंड वन पोल एट सिंपल -6। तो हम देखते हैं कि अगर हम इस पॉइंट से देखें तो राइट हैंड साइड पर दो पोल्स हैं, तो दिस मींस दिस इज NRL। और अगर इस रीजन से देखें तो राइट हैंड साइड पर 1 2 3, तो दिस मींस दिस इज ऑड, तो यहां पर रूट लोकस है। और इसे आगे चलें तो इसका मतलब है 1 2 3 4, तो ये नो रूट लोकस। तो अब हम बात करेंगे टू एडजेसेंट जीरोस की। तो दिस इज 1 0, दिस इज सेकंड जीरो, तो दिस मींस दीज आर टू एडजेसेंट जीरोस एंड इन बिटवीन देयर इज वन ब्रेकअवे पॉइंट मिनिमम। तो इसका मतलब है ये रूट लोकस का एरिया है, रियल एक्सिस है, एंड दिस इज वन ब्रेकअवे पॉइंट्स। अच्छा, ये हो सकता है कि ब्रेकअवे पॉइंट जो हैं वो मूव अवे भी हो सकते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ब्रांचेस मूविंग अवे फ्रॉम ब्रेकअवे पॉइंट, जस्ट लाइक दिस वन हेयर वी कैन सी दैट के ब्रांचेस जो हैं वो इनसाइड पर हैं, और इस तरीके से ब्रांचेस जो हैं वो आउटसाइड भी मूव कर सकती हैं। और इस केस में हम देख रहे हैं जीरोस के केस में जो ब्रांचेस हैं वो एक दूसरे से अवे मूव कर रही हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक रूल और है
इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि हमने ब्रेक अवे पॉइंट को किस तरीके से डिटरमाइन करना है। अच्छा, इफ देयर इज अ जीरो ऑन द रियल एक्सिस, हम ये कह रहे हैं कि रियल एक्सिस पर जीरो है, एंड टू द लेफ्ट ऑफ दैट जीरो देयर इज नो पोल और जीरो एग्जिस्टिंग ऑन द रियल एक्सिस। इसका क्या पॉइंट हुआ? हम ये कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे, मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड पर एक जीरो है, ठीक है, रियल एक्सिस पर, और इससे, इस जीरो से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो ना ही वहां पर कोई जीरो हो और ना ही वहां पर कोई पोल हो। तो इसके बाद क्या कहेंगे हम? कंप्लीट रियल एक्सिस टू द लेफ्ट ऑफ दिस जीरो, ठीक है, लेफ्ट ऑफ दिस जीरो इज अ पार्ट ऑफ द रूट लोकस। इस जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर हमें यह कहना होगा कि ये पार्ट जो है, ये सेक्शन जो है, ये रूट लोकस पर मौजूद है। तो हम क्या कहेंगे? देन देयर एग्जिस्ट मिनिमम वन ब्रेक अवे पॉइंट टू लेफ्ट ऑफ दैट जीरो। ये बात ध्यान में रखेंगे, ओनली जीरो की बात हो रही है, नॉट पोल। तो इस जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पर हम कह सकेंगे कि एक ब्रेक अवे पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इस एग्जांपल को देख लेते हैं। तो -2 -4 इज अवर टू जीरोस, तो -2 -4, वन पोल एट ओरिजिन, और इसके अलावा हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल है। तो ये एरिया ऑलरेडी हमारे पास नो रूट लोकस है, क्योंकि हम इस रीजन को जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल का है उसको सिलेक्ट ही नहीं करते, और ये अगला एरिया भी नो रूट लोकस है। हाँ, इससे आगे का रीजन अगर हम देखना चाहें तो दोबारा देख लेते हैं। हमने देखना कहाँ का रीजन है कि इससे राइट हैंड साइड पे हमें देखना है। तो दिस इज वन, ठीक है, एंड दीज आर टू। यहां पर हमारे पास टू पोल्स हैं, ठीक है। तो दो पोल्स ये हो गए और वन पोल ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास टोटल हो गए थ्री हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज एन ऑड पार्ट, वन हेयर इज जीरो एंड टू पोल्स मीन थ्री। तो दिस रीजन इज रूट लोकस रीजन, और हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस रूल यहां पर एक ब्रेक अवे पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्रेक अवे पॉइंट को कैसे डिटरमाइन करेंगे। So construct the characteristic equation 1 plus g of s h of s equal to 0 of the system, जो भी ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा। From this equation separate the terms involving k, k की जो वैल्यू है उसको हम सेपरेट करेंगे, and terms involving s, और जो terms involving s होगी उनको अलग करेंगे। अब हम क्या करेंगे? Write the value of k in terms of s। उसके बाद क्या करेंगे? उस वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s। तो डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू s, इसका होगा इस तरीके से, इक्वेट इट टू जीरो, मतलब dk अपॉन ds इज इक्वल टू जीरो। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिव्स अस द ब्रेक अवे पॉइंट्स। जो रूट्स आएंगे उन रूट से हम ब्रेक अवे पॉइंट जो है वो अखज कर सकते हैं। तो अब एग्जांपल देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो सके और हम ब्रेक अवे पॉइंट को किस तरीके से निकाल सकेंगे। Determine the coordinates of the valid breakaway point for this system. This is a transfer function. First we have to use the characteristic equation. तो 1 plus g of s h of s equal to 0. तो जो हमारे पास polynomial equation आ गई है s cube plus 5s square plus 4s plus k is equal to 0. अच्छा, अब हम पहले ये भी देख लें कि according to this transfer function where is the section of root locus and no root locus. तो हम देख रहे हैं कि वी हैव थ्री पोल्स हेयर, तो वन पोल इज हेयर, ठीक है, और दिस सेकंड पोल एंड दिस इज थर्ड पोल। अगर हम यहां पर आए इस एरिया पर और इससे राइट का रीजन देखें तो हम देख रहे हैं कि वी हैव ओनली वन पोल हेयर, सो दिस मींस दिस सेक्शन इज रूट लोकस। एंड यहां पर अगर आए इससे राइट हैंड साइड पे देखें तो 1 2, तो मींस दिस सेक्शन इज नो रूट लोकस। ठीक हो गया। अब हमें पता लग गया रूट लोकस नो रूट लोकस। अब चलते हैं डिटर्मिनेशन की तरफ। तो ये हमारे पास वैल्यू पॉलिनोमियल की आ चुकी हैं। अब हम इसको एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ के। तो जब हम के को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं या इसको यहीं रहने दें और ये जो इक्वेशन है इसको हम राइट हैंड साइड पर मूव कर लें, यहां पर ले आएं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी डी के अपॉन डी एस इज इक्वल टू -3s स्क्वायर -10s -4 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करवा दें पूरी इक्वेशन को माइनस से, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 4। अब हम
अकॉर्डिंग टू दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम रूट्स निकालें तो हमारे पास रूट्स आते हैं -0.46 और -2.86। अब ये देखेंगे कि क्या ये दोनों पॉइंट्स रूट लोकस पर हैं कि नहीं। अगर हम -2.86 को देखें तो हम देखते हैं कि ये जो -2.86 है ये आ रहा है नो रूट लोकस के रीजन के दरमियान में, ये आ रहा है नो रूट लोकस के रीजन के दरमियान में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैलिड पॉइंट नहीं है, दिस इज नॉट इनवैलिड। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो -0.46 आ रहा है रूट लोकस के रीजन में, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ वैलिड पॉइंट। अच्छा, अब अगर हम इसको देखना चाहें गेन की वैल्यूज के साथ पुट करके कि क्या हमारे पास ये जो वैल्यूज आई हैं ये वैलिड हैं कि नहीं है, तो हम देख सकते हैं अगर हम ये करते हैं कि रूट की वैल्यू s इज इक्वल टू -0.46 को पुट करें इस इक्वेशन में, ठीक है, इस रूट की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें तो k हमारे पास गेन आता है +0.8793 और हम s की वैल्यू -2.86 को अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास आंसर आता है k का -0.46। तो इसका मतलब ये हुआ कि गेन नेगेटिव को हमेशा निगलेक्ट किया जाता है और यहां पर कभी भी कंट्रोल सिस्टम में यहां पर इस जगह पर यूज नहीं किया जा सकता। तो ये देखें प्लस वैल्यू को हम सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओनली s इज इक्वल टू -0.46 इज द वैलिड ब्रेक वे पॉइंट। ठीक है, तो s इज इक्वल टू -0.46, k इज पॉजिटिव, सो -0.46 इज वैलिड ब्रेक वे पॉइंट फॉर द रूट लोकस। अब रूट लोकस की जो ब्रांचेस हैं वो किस एंगल से लीव करेंगी, so root locus approaches and leave branches point at an angle of ±180 degree divided by n। तो हम देख रहे हैं कि number of branches approaching 2 आ रही हैं, one from here to this one, second is from here to this one, so 2, तो एंगल होगा 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो +-90। तो हम देख सकते हैं, ठीक है, +90 और -90। तो यहां तक हमारा लेक्चर जो है वो ब्रेक अवे पॉइंट का कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप बच्चों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।